मेरे हाथ पैरों को बांधकर मुझे नीचे लुटा दिया गया। फिर एक पुलिस वाला आया, उसने मेरी बरा को उतारा और मेरी बरा उतारने के बाद मेरे ब्रेस्ट पर, मेरी छाती पर किक मारता रहा और मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर इसके बाद एक और पुलिस वाला, एक और अधिकारी आया, उसने मेरी पैंट को उतारा और अपनी पैंट को भी उतारा। फिर अपना पेनिस निकाल कर मुझे बोलने लगा कि चुप रहोगी या कितनी बार लेना चाहोगी। साथियों, यह कहना है एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर, एक आर्मी ऑफिसर की दोस्त, जिसका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के थाना भरतपुर के अंदर, जिसका थाने के अंदर ही बड़ी बेदर्दी से जिसका शोषण किया गया, जिसका उत्पीड़न हुआ और क्रूरता की सारी हदें उस महिला के साथ की गई। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की सच्ची घटना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के थाना क्षेत्र भरतपुर की। साथियों, भरतपुर थाना क्षेत्र, जिसके एरिया में एक आर्मी ऑफिसर की दोस्त, जो कि अपना रिजॉर्ट चलाती है और शाम को अपने हस्बैंड के साथ में, अपने आर्मी ऑफिसर के साथ में अपना रेस्टोरेंट बंद करने के बाद अपने घर जा रही थी और रास्ते में कुछ गुंडे मिलते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ी करते हैं। और इसी घटना को लेकर वो महिला, जो कि एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर है, थाने के अंदर जाती है भरतपुर में और अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए बोलती है। वहाँ पे उसको एक महिला कांस्टेबल मिलती है, जिसने क्या है सिविल कपड़े पहने हुए थे। वो उसको बोलती है कि आप बैठ जाइए। वे थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन उनकी कोई भी एफआईआर नहीं लिखी जाती। फिर इसके बाद कुछ पुलिस वाले आते हैं थाने के अंदर। एक पुलिस वाला आता है, वो क्या करता है, उस महिला के हाथ पैरों को बांध देता है और बांधने के बाद उसकी बरा को उतारता है और फिर बरा उतारने के बाद उसके ब्रेस्ट पर मुक्के मारने शुरू कर देता है, किक मारने शुरू कर देता है। फिर इसके बाद कुछ और पुलिस वाले आते हैं, वे उस महिला के साथ जो जायज़ती करते हैं, उसकी पैंट को उतारते हैं। फिर एक अधिकारी अपनी पैंट को उतारता है और अपना पेनिस बाहर निकाल के बोलता है कि इसको कितनी बार लेना चाहोगी या चुप रहोगी। और उसका जो दोस्त, उसका जो मंगेतर होता है, उस महिला का, जो कि एक आर्मी में पुलिस ऑफिसर है, उसको क्या है हवालात में अंदर डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद उस महिला को मारा जाता है, उसके साथ सारी क्रूरता की जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। और उसके साथ सारी बदतमीजी, सारा उसका उत्पीड़न, सारी क्रूरता की हदें उस महिला के साथ की जाती है। और उसका पति, उसका दोस्त, उसका मंगेतर, जो कि आर्मी में ऑफिसर है, वो चिल्लाता रहता है कि भाई तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हम यहाँ पे एफआईआर लिखवाने के लिए, आप उनको पकड़ने के बजाय हमारे साथ ही जायज़ती कर रहे हो। साथियों, ये घटना अभी हाल ही के दिनों की, 4 दिन पहले की घटना है कि कैसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर थाना भरतपुर के क्षेत्र में कैसे एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर एक दोस्त के साथ पुलिस थाने के अंदर पुलिस वालों ने किस तरह से उसके साथ शोषण किया, उसका उत्पीड़न हुआ, उसके साथ क्रूरता की गई। वो महिला बोलती रही कि मैं एक लॉयर हूँ, आप मेरी एफआईआर लिखिए, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं माना, उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वापस उसी के साथ मारपीट करते रहे। उसके हाथ पैरों को बांधकर डाल दिया गया और फिर उसकी बरा को उतारता है एक पुलिस वाला और उसको किक करता है, मारता है। फिर एक और पुलिस वाला आता है, वो उसकी पैंट को उतारता है, अपनी भी पैंट को उतारता है, फिर अपना पेनिस निकाल कर उसको दिखाता है कि इसको कितनी बार लेना चाहोगी। एक तरफ उसके साथ शोषण होता रहा और दूसरी तरफ उस आर्मी ऑफिसर को क्या हालात में डालते रहे, उसके साथ भी बदतमीजी होती रही। यह है हमारे भारत देश की पुलिस, जिसको रखा जाता है आम आदमी की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन ये आम आदमी की सुरक्षा करने के बजाय वापस गुंडों को शरण देते हैं। अगर ये लोग उसकी एफआईआर को लॉन्च करते और उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते तो साथियों कहानी कुछ और होती, लेकिन वापस उन्होंने उस महिलाओं के साथ ही बदतमीजी की, उसके मंगेतर के साथ भी उसके साथ बदतमीजी की गई। मतलब इतनी शर्मनाक ये घटना है जिसने पूरे देश की नज़रों को नीचे कर दिया। जो भी इस घटना को देख रहा है, सब थू थू कर रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस डिपार्टमेंट यार, जो मतलब आम सिविलियनों की सुरक्षा के लिए होता है, आप उन्हीं की फैमिली के साथ, आप उन्हीं के साथ में ऐसी बदतमीजी करते हैं। साथियों, एक आर्मी ऑफिसर जो देश की सुरक्षा में रहता है, जब उसी का परिवार सुरक्षित नहीं है,
तो फिर एक आम परिवार कैसे सुरक्षित होगा। दूसरी बात, एक आर्मी ऑफिसर को आप लॉकअप में नहीं डाल सकते। आपने जो संबंधित सेना की इकाई होती है, आप वहाँ पे सूचना करते, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, उन पुलिस वालों ने किसी भी कानून को नहीं माना, न तो उन्हें महिलाओं की गरिमा का ख्याल आया, न उनकी इज्जत का ख्याल आया। बस अपनी जो मर्जी थी, उन्हें जो करना था वे उस महिला के साथ करते रहे, और वो महिला सिवाय लाचार और बेबस होकर चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, और उसके साथ वो सभी बदतमीजी, सभी बेशर्मी की हदें पार करेगी गई, जो कभी किसी महिला के साथ नहीं हो सकता। साथियों, आए दिन हमारे देश के अंदर बलात्कार, कुछ इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई है। न बेटी सुरक्षित है, न बहन सुरक्षित है, न आर्मी ऑफिसर के बच्चे सुरक्षित है, और न ही आम आदमी जो सिविलियन है वे सुरक्षित है। कैसे यार, मतलब इतनी शर्मनाक घटना, कौन कर रहा है इस घटना को अंजाम दे रहा है? कोई गुंडे मवाली नहीं, बल्कि पुलिस वाले थाने में जो कि कंप्लेन लिखवाने के लिए आए, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसी के साथ में, मतलब महिला के साथ में इतनी ज़्यादती, इतना उत्पीड़न उसका किया गया, शोषण थाने के अंदर। इससे बेशर्मी की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। साथियों, ये कहानी, ये सच्ची घटना अभी हाल ही के दिनों की भुवनेश्वर के अंदर हुई, उड़ीसा की राजधानी थाना भरतपुर के अंदर, कि कैसे एक महिला के साथ, जो कि आर्मी ऑफिसर की मंगेतर है, उसकी दोस्त है, उसको थाने के अंदर नंगा करके उसके साथ बदतमीजी की गई, उसका उत्पीड़न किया गया। खैर, आप इस घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? उन लोगों के खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? और जिन जिन पुलिस वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है, और जिन गुंडों ने उनके साथ छेड़छानी की है, पूरी कहानी पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप किस एंगल से सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ अपने इस चैनल पर कुछ इस तरह की तमाम क्राइम स्टोरी। साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि मैं आपको अवेयर कर सकूँ, आपको जागरूक कर सकूँ। आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। तो खैर, जो भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, जिसने भी इस घटना को कारित किया, मैं तो कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसी घटनाएं बहन बेटियों के साथ नहीं होनी चाहिए। ये हम सब के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। खैर, आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।